जब मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया सही मार्ग। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसी भक्त जन्मी जिसका प्रेम संसार के हर नियम से ऊपर था। उस भक्त का नाम था मीरा। बचपन से ही उनका हृदय केवल एक ही नाम से धड़कता था, श्री कृष्ण। कहा जाता है कि जब मीरा बहुत छोटी थी तब उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने हंसते हुए पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, बेटी, यही तुम्हारे पति हैं। वो बात तो माँ ने मजाक में कही थी, पर छोटी मीरा ने उसे सत्य मान लिया। उसी दिन से मीरा के मन में ये विश्वास बैठ गया कि कृष्ण ही उनके पति हैं और वही उनके जीवन के स्वामी हैं। मीरा हर समय कृष्ण की मूर्ति के साथ खेलती, उनसे बातें करती, भजन गाती और उन्हें अपना सब कुछ मानती। विवाह और कठिन परीक्षा। समय बीता और मीरा का विवाह राणा भोजराज से हो गया। राजमहल की मर्यादा, शाही नियम और समाज की परंपराएं, इन सब के बीच मीरा का मन केवल कृष्ण भक्ति में ही लगा रहता था। वो महलों को छोड़कर मंदिरों में जाकर भजन गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राजपरिवार को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक रानी का साधुओं के साथ भजन गाना राजघराने की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन मीरा का मन तो केवल कृष्ण में था। एक दिन राजपरिवार ने मीरा की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। संदेश आया, ये प्रसाद है। मीरा समझ गईं कि ये परीक्षा है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर ये मेरे कान्हा का प्रसाद है तो ये अमृत बन जाएगा। और मीरा ने वो प्याला पी लिया। कहते हैं कि जहर अमृत बन गया। सांप का चमत्कार। एक बार मीरा को एक सुंदर फूलों की टोकरी भेजी गई, लेकिन उस टोकरी के अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोली, वहां सांप नहीं बल्कि श्री कृष्ण की माला पड़ी थी। लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मीरा की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो रात जब कृष्ण ने दिखाया सही मार्ग। एक रात मीरा बहुत दुखी थीं। महल में उनका अपमान हो रहा था। लोग उनकी भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। वो मंदिर में बैठकर रोने लगीं। हे मेरे गिरधर गोपाल, क्या मेरी भक्ति गलत है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? रोते रोते मीरा सो गईं। तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मंदिर में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजी और सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। नीले वर्ण, पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मीरा, जो रास्ता प्रेम का होता है वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन भक्ति का मार्ग केवल महलों में नहीं मिलता। तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे नाम का संदेश फैलाना होगा। मीरा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? कृष्ण बोले, जहां मेरा नाम लिया जाए वही तुम्हारा घर है। अगली सुबह मीरा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने महल छोड़ दिया। सिर्फ एक एकतारा, करताल और कृष्ण की मूर्ति लेकर वो निकल पड़ी। वो जगह जगह जाकर भजन गाने लगीं। लोग उनके भजनों को सुनकर रोने लगते। मीरा गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अंत में मीरा द्वारिका मंदिर पहुंची। वहां कृष्ण की मूर्ति के सामने वो भजन गाने लगी। कहते हैं कि भजन गाते गाते मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। लोगों ने देखा, मूर्ति के पास केवल मीरा की चुनरी रह गई थी। भक्तों ने समझ लिया, मीरा अपने कान्हा में समा गई। इस कहानी से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। 1. सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. जब संसार रास्ता बंद कर देता है तब भगवान सही मार्ग दिखाते हैं। 3. जो भगवान पर पूरी श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर मीराबाई की रक्षा करने आए। एक अत्यंत भावुक महाकाव्य कथा। राजस्थान की धरती पर एक ऐसी भक्त जन्मी थी जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान को उसके लिए धरती पर आना पड़ा। वो भक्त थी मीरा। उनका हृदय बचपन से ही कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ था। बचपन की वो प्रतिज्ञा। एक दिन छोटी मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने मुस्कुराकर पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस वही क्षण मीरा के जीवन का सत्य बन गया। उस दिन से मीरा के लिए संसार में केवल एक ही पुरुष थे, गिरधर गोपाल। वे हर समय कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उन्हें सजाती और भजन गाती। राजमहल की नाराजगी। समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा की भक्ति कम नहीं हुई। वे महलों को छोड़कर मंदिरों में जाकर भजन गाती,
राजमहल के लोग ये सब देखकर क्रोधित हो उठते। उन्हें लगता था कि एक रानी का इस प्रकार साधुओं के साथ बैठकर भजन गाना राजघराने का अपमान है। धीरे धीरे ये क्रोध घृणा में बदल गया। मीरा को मारने की साजिश। राजमहल में मीरा को हटाने की योजना बनने लगी। किसी ने कहा, अगर मीरा जीवित रही तो राजघराने की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तब एक भयानक योजना बनाई गई। मीरा को जहर का प्याला भेजा गया। संदेश भेजा गया, ये कृष्ण का प्रसाद है। मीरा की अटूट आस्था। जब मीरा ने वो प्याला हाथ में लिया तो उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, हे मेरे गिरधर गोपाल, अगर ये आपका प्रसाद है तो ये अमृत बन जाएगा। और उन्होंने पूरा प्याला पी लिया। मगर चमत्कार हुआ, वो जहर अमृत बन गया। मीरा के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजमहल के लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। दूसरी भयानक परीक्षा। कुछ समय बाद मीरा को एक फूलों की टोकरी भेजी गई, लेकिन उस टोकरी के अंदर एक जहरीला सांप छिपा था। जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, सभी लोग ये देखने के लिए खड़े थे कि अब क्या होगा। लेकिन जब टोकरी खुली तो वहां सांप नहीं था, वहां पड़ी थी कृष्ण की सुंदर माला। सब समझ गए, मीरा की रक्षा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। वो रात जब कृष्ण स्वयं आए, लेकिन राजमहल का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक रात मीरा मंदिर में अकेली भजन गा रही थीं। वे गा रही थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तभी कुछ सैनिकों को आदेश दिया गया, आज रात मीरा को समाप्त कर दो। सैनिक तलवार लेकर मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में केवल दीपक की हल्की रोशनी थी। मीरा पूरी तल्लीनता से भजन गा रही थीं। उन्हें ये भी पता नहीं था कि मृत्यु उनके पास आ रही है। दिव्य चमत्कार। जैसे ही सैनिक मंदिर के द्वार के पास पहुंचे, अचानक भीतर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सैनिक चौंक गए। मंदिर के अंदर से तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जब सैनिकों ने अंदर झांक कर देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। मीरा के सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। नीले शरीर, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। वे थे श्री कृष्ण। सैनिकों का भय। सैनिकों की तलवारें उनके हाथ से गिर गईं। उनकी आंखों में भय भर गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जिसे मैं अपना मानता हूं उसे संसार की कोई शक्ति छू भी नहीं सकती। सैनिक भय से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में वो सब वहां से भाग गए। मीरा का प्रेम। मीरा ने आंसू भरी आंखों से कृष्ण को देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आप सच में आ गए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मीरा, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। मीरा के आंसू बहने लगे। उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। अंतिम संदेश। कृष्ण ने मीरा से कहा, मीरा, ये संसार तुम्हारी भक्ति को नहीं समझ पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस संसार को छोड़कर मेरे नाम का संदेश फैलाओ। मीरा ने पूछा, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? कृष्ण बोले, जहां मेरा नाम लिया जाए वहीं तुम्हारा घर है। अमर भक्ति। उस रात के बाद मीरा ने राजमहल छोड़ दिया। वे जगह जगह जाकर कृष्ण के भजन गाने लगी। उनकी भक्ति की गूंज पूरे भारत में फैल गई। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से मीरा की आवाज गूंज रही हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस कथा की सीख। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति में शक्ति होती है जो मृत्यु को भी हरा देती है। और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो अंत में होता है भक्त और भगवान का दिव्य मिलन। मीरा और श्रीकृष्ण का अंतिम मिलन। अमर भक्ति की महाकाव्य कथा। ये कथा है उस प्रेम की जो संसार के किसी बंधन में नहीं बंधा। ये कथा है उस भक्ति की जो मृत्यु से भी परे अमर हो गई। ये कथा है महान भक्त मीराबाई और उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के अंतिम मिलन की। भक्ति का वो दीप जो कभी नहीं बुझा। राजस्थान की भूमि पर जन्मी मीरा बचपन से ही कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। उनके लिए संसार में सबसे बड़ा सत्य केवल एक ही था, कान्हा। राजमहल में रहते हुए भी मीरा का मन महलों की चमक में नहीं बल्कि मंदिरों की घंटियों और भजनों में बसता था। वे गाती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन संसार को ये प्रेम समझ नहीं आया। राजपरिवार ने उन्हें रोका, डांटा, अपमानित किया, यहाँ तक कि उन्हें कई बार मारने की कोशिश भी की। जहर का प्याला भेजा गया, सांप भेजा गया, पर हर बार कृष्ण ने मीरा की रक्षा की। वो रात जिसने सब बदल दिया।
एक रात मीरा मंदिर के एक कोने में बैठी रो रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे मेरे गिरधर, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने पास बुला लो। अब ये संसार मेरे लिए नहीं है। रोते रोते मीरा मंदिर में ही सो गईं। तभी अचानक मंदिर में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। मीरा ने आंखें खोली। सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। नीले शरीर पर पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। वे थे श्री कृष्ण। मीरा के आंसू थम गए। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मीरा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, पर अब समय आ गया है कि तुम इस संसार को छोड़कर मेरे पास आओ। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, मैं आपको कहाँ मिलूं? कृष्ण बोले, द्वारका आओ, वहीं हमारा अंतिम मिलन होगा। मीरा की अंतिम यात्रा। अगली सुबह मीरा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। न सोना, न चांदी, न वैभव, बस हाथ में एक तारा और हृदय में कृष्ण का नाम। वे चल पड़ी उस मार्ग पर जो उन्हें अपने प्रभु तक ले जाने वाला था। जहाँ जहाँ मीरा जाती, वहाँ लोग उनके भजन सुनकर भाव विभोर हो जाते। कभी कोई किसान उनके चरण छूता, कभी कोई साधु उनके साथ भजन गाने लगता। धीरे धीरे उनकी यात्रा उन्हें समुद्र किनारे बसे पवित्र नगर तक ले आई, द्वारका। ओम द्वारकाधीश मंदिर में अंतिम भजन। जब मीरा द्वारकाधीश मंदिर पहुंची तब वहां संध्या आरती का समय था। मंदिर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। मीरा मंदिर के अंदर गईं और कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना एक तारा उठाया और गाना शुरू किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि मंदिर में खड़े हर व्यक्ति की आंखें लम हो गईं। भजन धीरे धीरे और गहरा होता गया। मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दिव्य चमत्कार। जैसे जैसे भजन समाप्त होने लगा, मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। लोगों ने देखा कि कृष्ण की मूर्ति से दिव्य आभा निकल रही है। मीरा धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं आ गई हूँ। और जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब प्रकाश शांत हुआ तो सबने देखा, वहां केवल मीरा की चुनरी और एक तारा पड़े थे। मीरा कहीं नहीं थी। भक्त समझ गए, मीरा अपने कृष्ण में विलीन हो चुकी थीं। अमर प्रेम की कथा। उस दिन के बाद से संसार ने समझ लिया कि भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति पूर्ण समर्पण होती है। मीरा ने हमें सिखाया, भगवान को पाने के लिए धन या शक्ति नहीं चाहिए, चाहिए केवल सच्चा प्रेम और विश्वास। और इसीलिए आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से भजन गाता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से मीरा की आवाज गूंज रही हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस कथा की सीख, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है, और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो अंत में होता है भक्त और भगवान का दिव्य मिलन।